मॉर्निंग दोस्तों, आज हम बात करने वाले 25 जनवरी के करंट अफेयर के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय बालिका दिवस कब मनाया गया? तो बालिका दिवस कब मनाया गया, आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं, आप सोचिए। चलिए मैं बताता हूँ आपको। तो ये 24 जनवरी को मनाया गया। तो बाकी जो दिवस है मैं आपको साथ में वो भी दे रहा हूँ, तो ये दिवस आपको याद रखना है। 21 जनवरी को मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा का स्थापना दिवस। 16 जनवरी को राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस। 15 जनवरी को मौसम विज्ञान दिवस और ये 16 जनवरी को। तो ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं, हाल ही में किसने बेस्ट सस्टेनेबल ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट अवार्ड जीता? तो फिर से आपको 10 सेकंड मिल रहे हैं सोचने के लिए, सोचिए ज़रा। तो ये गोवा एयरपोर्ट, किसने? गोवा एयरपोर्ट ने जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, हाल ही में यूएस राष्ट्रपति ने किसे उत्तर कोरिया के मानव अधिकार राजदूत के रूप में नियुक्त किया है? तो आंसर होगा जूली टर्नर। और क्या क्या कौन कौन सी नियुक्तियां हुई है वो भी मैं आपको बता देता हूं थोड़ा सा। वेदांता के केन ऑयल एंड गैस ने निक वॉकर को सीईओ नियुक्त किया था। प्रवीण शर्मा। तो ये आप थोड़ा सा पढ़ लीजिए क्योंकि ये पढ़ना आपके लिए ज़रूरी है। पुराना करंट अफेयर भी आपको साथ में याद रखना है, तो ये आप थोड़ा सा देखते रहेंगे। चौथा हमारा जो प्रश्न है, हाल ही में कहाँ राष्ट्रीय SC/ST हब कॉन्क्लेव का आयोजन किया गया? तो आंसर आपके सामने है, लेकिन आपको बताना सही है। तो ये है मुंबई में। कहाँ पे? आंसर होगा मुंबई। पांचवा हमारा प्रश्न है, हाल ही में पुस्तक इंडियाज नॉलेज सुप्रीमेसी द न्यू डॉन का विमोचन हुआ है। इसे किसने लिखा? तो देखिए, बहुत सारी पुस्तकें लिखी जाती है, हर महीने 2-3 पुस्तकें आती रहती है, इससे भी ज़्यादा आती रहती है। तो जो है इसका आंसर है डॉक्टर अश्विन फर्नांडिस। और संजीव सान्याल ने अभी रिसेंटली जो बुक लिखी थी उसका नाम आपके सामने लिखा है मैंने। और भी शशि थरूर के बारे में आप बता सकते हैं कौन सी बुक इन्होंने लिखी है। इनकी भी बुक अभी पिछले महीने आई थी। अगला प्रश्न है, अगले नागरिक विमानन महानिदेशक प्रमुख होंगे? तो ये आंसर होगा विक्रम देवदत्त। कौन? विक्रम देवदत्त। बहुत सारी नियुक्तियां हुई है, वो मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ। सुरिंदर चावला बने पेटीएम बैंक के नए CEO। और चेतन शर्मा BCCI के, ICICI प्रूडेंशियल के सूर्य कुमार यादव, जेम एंड ज्वेलरी बैंक ऑफ सिंगापुर अरुण कुमार सिंह। ये सारे आप थोड़ा सा याद रखेंगे तो आपके लिए बेटर होगा। अगला हमारा प्रश्न, हाल ही में किसे गंगा के पास वनस्पतियों का वैज्ञानिक अन्वेषण करने के लिए परियोजना मिली है? तो यहाँ पर किसको मिली है आपको याद होना चाहिए, पतंजलि। क्योंकि जड़ी बूटियों का अगर कोई खजाना है तो पतंजलि के पास ही है। कौन सा राज्य 14 साल के कम उम्र की लड़कियों से शादी करने वाले पुरुषों पर पॉस्को अधिनियम लगाएगा? तो आंसर आपके सामने है। कौन सा? असम। 9वां हमारा प्रश्न है, कहाँ भारत के पहले स्टेम इनोवेशन सेंटर का उद्घाटन हुआ है? तो ये आंसर होगा चेन्नई। और ये किसके? ये अमेरिका और इंडिया की एक फर्म होती है, उसके हिसाब से ये इनोवेशन सेंटर हुआ है। 10वां हमारा प्रश्न है, हाल ही में किस प्रदेश ने 2025 तक पहला हरित ऊर्जा राज्य बनने का लक्ष्य रखा है? तो ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी योजना है आपको पता है? सतलज जल विद्युत निगम है, SJVN। और यहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हरित ऊर्जा का उत्पादन पहले से होता रहा है और आगे भी होने का चांस है, इसलिए आपको याद रखना ज़रूरी है। हिमाचल प्रदेश होगा जो कि आगे चलकर हरित ऊर्जा राज्य बनने वाला है। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का फिर से बहुत बहुत धन्यवाद। और कुछ कमेंट है तो ज़रूर करिए।